सर्वमातुल्य बुजुर्गन, मातृशक्ति, किसान भाई, युवा साथी, आज गंगापुर पुनः आके और आपकी सभा को देखकर, सभा के रंग देखकर मन में बहुत प्रसन्नता हुई, हर्ष हुआ। पहले जब व्यवस्था बैठक के लिए आए थे और गंगापुर के कार्यकर्ता, गंगापुर का प्रत्येक कार्यकर्ता जो उस बैठक में था, गंगापुर का नेतृत्व, सबने हमें आश्वासन दिया था कि सभा सफल होगी, सभा कटाकट होगी। स्थान हमने तय कर लिया है, पूरी व्यवस्था हम करेंगे। और अभी रणवीर जी भाई साहब और हम बात कर रहे थे मंच पर कि वास्तव में सभा सफल है, कटाकट भरी हुई है और जो व्यवस्था करी है इस भीषण गर्मी में वो बहुत सराहनीय, प्रशंसा के लायक है। और आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि जो कार्य आपने अपनाया उसको आपने पूरा करके दिखाया है। निश्चित रूप से हम सबकी जननायिका वसुंधरा जी जब पधारेंगी और शीघ्र ही पधारेंगी, वसुंधरा जी की प्रशंसा आप स्वयं सुनेंगे। मुझे पूर्व वक्ताओं की बातें सुनने का अवसर मिला, बहुत खुश हुआ। विशेषकर अभी मान साहब बात कर रहे थे, हेडमास्टर साहब, और जिस प्रकार से उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, वैसे उनका और बाड़मेर जिले का पुराना लगाव है, पुराने संबंध है और उनकी कई सेवा बाड़मेर जिले में रही है और दूर दराज गांवों में नहीं है। तो उनका अनुभव, राजस्थान का अनुभव बहुत अनोखा है। और जो मास्टर साहब ने जो बीड़ा उठाया है, जो 5 बिंदु दिए युवाओं में जागृति लाने के, उनको मैं बधाई देता हूं। और मास्टर साहब के सहयोग में मैं समस्त नागरिकों को, समाज को, परिवार को मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो कार्य अपनाया है इसको आप भी स्वयं में लें, आप भी उसको सफल बनाएं। अभी सूची बताई गई थी समाजवाद, जो स्वागत करेंगे, जो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबका स्वागत है। समाज में राजपूत समाज का भी बताया और सूची के अंत में, करीब अंत में करणी सेना का भी बताया। करणी सेना राजपूत समाज से अलग तो है नहीं, राजपूत समाज की श्रेणी में है। और मैं आप सबको, जो भी स्वागत में हैं, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, समाज वाले, समाज बंधु, आपका मैं स्वागत करता हूं और आपको जिम्मेवारी भी देता हूं कि जिस समाज ने इस पार्टी को पनपाया सद्भावन से, जहां आपका स्थान है, जहां सबका स्थान है, उस पार्टी को विजय स्थान पर ले जाने के लिए आपकी बड़ी जिम्मेवारी है। और मुझे विश्वास है कि आप वो जिम्मेवारी पूरी लेंगे, पूरी कराएंगे। ये जिम्मेवारी आपके लिए नहीं है, ये जिम्मेवारी मेरे लिए नहीं है, ये जिम्मेवारी गांव के लिए नहीं है, परंतु पूरे प्रांत के लिए है और पूरे देश के लिए है। पीढ़ियों से यही जिम्मेवारी हम करते आए हैं और आज एक परीक्षा है हमारे सामने। इस परीक्षा में हम सबको हाथ मिला के, कंधा में कंधा मिला के ये परीक्षा हमें पास करनी है। और परीक्षा पास करने से ही राजस्थान में सुराज पुनः आएगा, सुशासन पुनः आएगा। कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस की जो विफलताएं हैं, वो कोई आपसे छुपी नहीं है।
गुणवक्ताओं ने एक लंबी सूची बनाकर आपके सामने पेश करी है। कांग्रेस के जन जो अपने मित्र हैं, जो अपने कोई रिश्तेदार हैं कांग्रेस में, वो कहते हैं कि हमने काम बहुत कराया है, खूब विकास काम हो रहे हैं, तो हम क्यों हारेंगे। मुझे तो जब अवसर मिलता है जवाब देने का, उत्तर देने का, तो मैं कहता हूं कि हाँ, आपने बहुत विकास कार्य करे हैं, आप बहुत काम करा रहे हो, परंतु गरीब के लिए नहीं कर रहे, गांव के लिए नहीं कर रहे, आप स्वयं के लिए कर रहे हो, स्वयं के परिवार के लिए कर रहे हो, स्वयं के मित्रों के लिए कर रहे हो। और आज जो विकास कार्य हो रहे हैं वो कांग्रेस जन अपने गुट के लिए, अपने परिवार के लिए वो विकास कार्य उन्हीं के लिए कर रहे हैं। आज सभी जो गरीब कांग्रेस जन थे आज चमक रहे हैं। गांव नहीं चमक रहा, लेकिन कांग्रेस जन चमक रहे हैं, उनके गाल लाल हो रहे हैं। सब सुविधा उन्हीं को पहुंच रही है, गरीब को नहीं पहुंच रही, गांव को नहीं पहुंच रही। ये अंतर भाजपा और कांग्रेस में ये बड़ा अंतर है, विचार का अंतर है, विकास की दिशा का अंतर है। और अपने लिए सबसे बड़ा उदाहरण तो अटल जी हैं ही। प्रधानमंत्री बने तुरंत बाद भारत की सबसे बड़ी योजना उन्होंने घोषणा करी, जो आज दिन तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं सोची, इंदिरा गांधी ने नहीं सोची, लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं सोची। भले ही वो कोई भी नारे लगाते हों, गरीबी हटाओ के नारे लगाएं, जय जवान जय किसान के नारे लगाएं, परंतु जो अटल जी ने योजना सोची थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, वो योजना किसी ने नहीं सोची, किसी कांग्रेस दल ने पहले नहीं सोची। उस योजना के क्रियान्वयन से प्रत्येक गांव, और हमारे यहां बाड़मेर जिले में ढाणियां भी जुड़ रही हैं, प्रत्येक गांव ढाणी मंडी से जुड़े, इससे बड़ा लाभ किसान को हो नहीं सकता। किसान का धान मंडी पहुंचे, जो सड़क नहीं है तो कैसे पहुंचे, ये व्यवस्था अटल जी ने कराई, क्योंकि अटल जी की सोच गांव से लगी हुई थी। कि कृषि बीमा योजना ये भी अटल जी ने लागू करी, किसान के लाभ के लिए, किसान के परिवार के लाभ के लिए, किसान के फायदे के लिए, क्योंकि अटल जी का जीव गांव से जुड़ा हुआ था। किसी कांग्रेस का जीव नहीं जुड़ा था। अगर जुड़ा होता तो उसके पास 55 साल पहले बहुत समय था गांव में विकास कराने का, लेकिन सोच नहीं थी, आत्मा नहीं थी। आत्मा अटल जी की जुड़ी थी गांव से, गांव के विकास से, और भारत को एक विकसित देश बनाने की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कृषि बीमा योजना, स्वजल धारा योजना, गांव में पानी पहुंचे, और जो सबसे बड़ी योजना अटल जी ने सोची, जो अधूरी रही है, वो नदियों को जोड़ने की योजना। पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, ये दोनों का सपना था कि ब्रह्मपुत्र का पानी दक्षिण जाकर कावेरी से मिले, और कावेरी से जुड़ा हुआ जो कर्नाटका और तमिलनाडु का जो मनभेद है, वो उसका समाधान हो। नदियां जुड़ती तो अपने यहां काल की समस्या नहीं होती, किसान के लिए, फसल के लिए पानी होता, प्रत्येक नागरिक के लिए पीने के लिए पानी होता, और विशेषकर अपनी गायों के लिए, अपने पशुओं के लिए पानी होता। अटल जी के समय पूरी योजना का सर्वे हुआ, मैंने मेरे गांव के नजदीक भी देखा, 3-4 तंबू लगाए हुए थे, विशेषज्ञ दिल्ली से आए थे, उन्होंने पूरे भारत का नक्शा बनाया नदियां जोड़ने का, राजस्थान का नक्शा बनाया नदियां जोड़ने का, परंतु संजोग ऐसा ही था, कुछ कारणवश अटल जी की सरकार सुने आई नहीं। 2004 में कांग्रेस की सरकार आई और ये नदियां जोड़ने की योजना ठंडे बस्ते में रख दी। सरकारी खर्चा हुआ सर्वे करने का, परंतु रिपोर्ट और वो योजना ठंडे बस्ते में।
किसी ने न्यायालय से बोला, दरखास्त करी कि सरकारी खर्चा हुआ है, जनता का पैसा खर्चा हुआ है और वो रिपोर्ट लागू क्यों नहीं कर रहे, तो पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट, भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा लगाया भारत सरकार को। जनहित की योजना जिस पर रिपोर्ट तैयार है, सर्वे हो चुका है, उसको आप लागू क्यों नहीं कर रहे? सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। कई जगह बाढ़, प्रत्येक वर्ष असम में बाढ़, बिहार में बाढ़, बंगाल में बाढ़ और अपने यहां सूखा, आंध्र प्रदेश में सूखा, कभी गुजरात में सूखा। इसका स्थायी समाधान नदी जोड़ने की योजना है और मुझे विश्वास है कि जब एनडीए की सरकार पुनः आएगी, ये नदी जोड़ने की योजना अटल जी का जो अधूरा सपना है, इसको एनडीए की सरकार लागू करेगी। परंतु एनडीए की सरकार आए उसके पहले एक और परीक्षा है। वो परीक्षा राजस्थान की परीक्षा है। वो परीक्षा इस वर्ष के अंत में लागू होगी, आएगी परीक्षा। और इस परीक्षा में पास होने के लिए वसुंधरा जी ने सुराज संकल्प यात्रा चामुंडा धाम से प्रारंभ करी। इस परीक्षा में हम सबको भाग लेना है, सभी कार्यकर्ता, सभी जनता को भाग लेना है, क्योंकि इस परीक्षा का परिणाम भारत का भविष्य है, राजस्थान का भविष्य है। और ये भ्रष्टाचार की जो जाड़ बिछी हुई है, इस जाड़ को उखाड़ना है, कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ना है। मुझे विश्वास है कि ये परीक्षा हम पूरे रंगों से पास करेंगे, क्योंकि जो आज जो उत्साह दिख रहा है, जो उमंग दिख रहा है, इस भीषण गर्मी में इतनी सारी संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्गन जो यहाँ उपस्थित हैं, तो आंखों में जो ललक दिख रही है, मुझे विश्वास है कि यहाँ परीक्षा पास करेंगे, भारी से भारी बहुमत मिलेगा और वसुंधरा जी का राज पुनः स्थापित होगा और सूराज का जो संकल्प है, तो सूराज पुनः राजस्थान में आएगा। आपने मुझे समय दिया, अवसर दिया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।